अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासर। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल इन्वेंट्री। प्रॉब्लम नंबर कर रहे हैं 7.9। ठीक है, तो कार ट्रेडिंग कंपनी बिगिंस बिजनेस ऑन जनवरी 1st विद 300 LBS ऑफ मटेरियल परचेज एट ₹7। ठीक है ना, ₹7 का पर LB खरीदा उन्होंने। बैलेंस है जो ओपनिंग जनवरी से 307 के हिसाब से, तो 300 ओपनिंग बैलेंस है 7 के मुताबिक। तो कितना हो जाएगा ये? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2100। तो बैलेंस आ गया 2100। ठीक है, जो कि फर्स्ट डेट ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद फिर जनवरी का बैलेंस ही तो लिख चुके। परचेज करे 1200 LBS एट ₹6 पर LB। परचेज करे कितने जनवरी 3 को? 1200 इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 कितना आ जाएगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ साथ साथ। 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, 7200। तो यहाँ लिखूंगा 7200। अच्छा, चूंकि हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, पहले फीफो कर रहे हैं बाद में लीफो करेंगे, तो क्या करेंगे, ये बैलेंस किस तरह आ जाता है इस तरह। 300 नीचे लिखेंगे, 7 एज इट इज आ गया, 2100 एज इट इज आ गया, और ये 1200 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। रेट कितना है इसका? 6, और अमाउंट 7200 यहाँ पर आ जाएगा। 7200 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 9300। बैलेंस आ गया जनवरी 3 का। ठीक है, उसके बाद जनवरी 3 के बाद कौन सी डेट है? 7। इशू करे 500 LBS, तो जॉब नंबर 101 500 इशू करे, यानी वर्क इन प्रोसेस में लगाया आपने। जनवरी 7, जनवरी 7 इशू करे, कितने इशू करे? 500। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले 300 जाएंगे, तो 300 इशू करे 7 के मुताबिक, 2100 अमाउंट बना। और 200 लेंगे आप 1200 में से, 200 रेट है 6, अमाउंट बनेगा 200 इंटू 6, 1200। ठीक है जी, दोनों को ऐड करेंगे, 3300 जाएगा। अब 1200 में से 200 गए, कितने बचेंगे? 1000। यहाँ लिख दिया 1000, रेट है 6, ये बनेगा 6000 बैलेंस। जनवरी 7 हो गई। 7 के बाद 9, 30 LBS deteriorated the quantity or the quality and transfer to stock। वापस करे 30 जो है खराब, deteriorated in quality and transferred to stock। वापस करे कहां से? यूज से। और 30 यूनिट्स वापस करें। तो इश्यू आपने 500 किए थे, 30 वापस हो रहे हैं। ओके जी, एज वी नो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो पहले वाले पैसे वापस रिटर्न होंगे। ठीक है ना, यहां से हो जाएंगे माइनस कितने? 30 यूनिट्स। रेट कितना यूज होगा? पुराना रेट है 7, तो 30 इंटू 7, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 2 टाइम 210 का रिटर्न हो रहा है। तो जो बैलेंस आएगा उसमें 30 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और खराब है तो मतलब उसको आप सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है सवाल में कि 30 यूनिट्स आपके खराब है। ठीक है ना, ये बैलेंस तो आएगा, बट क्या होगा? इसका इस्तेमाल नहीं होगा 2 टाइम। इस सवाल में बोला हुआ है डिफेक्टिव यूनिट से। ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6210। जनवरी 9 हो गई, अगली डेट है 12, जनवरी 12। क्या इशू करे, कितने? 600 LBS, जॉब नंबर 105।
तो 600 इशू करें तो 1000 में से 600 जाएंगे, रेट है 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 6, 3600, बचेंगे कितने 400, रेट है 6, पहले तो 30 पर आ जाए, कॉपी होगा ये वाला, 37,210, ठीक है जी, रेट कितना है इसका 6 है, कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 6, 2400, 2400, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2610, ठीक है, जनवरी 12 हो गया। अगली डेट कौन सी है 12 के बाद है 17, परचेज करें आपने 1000 यूनिट्स 6.50 के हिसाब से, 17,000 परचेज करे, रेट क्या था इसका 6.50, रखेंगे 6.50 रेट है, कितना अमाउंट बनेगा 6500। अब जब रेट पॉइंट में आता है तो हम सबको पॉइंट में लिखेंगे, ये पॉइंट में आ जाएगा ऐसे सारे रेट, ठीक है ना भाई, ऐसे परचेज किया आपने 1000, तो 30 तो ऐसे ऐसे ही आ गया, 400 आया, 1000 आ गया, रेट 7.00, 6.00 और 6.50, ये हो गया 210, 2400 और 6500, ऐड करेंगे तीनों को, कितना आ जाएगा 6 और 2 8000, 8900, 9110, 9110, जनवरी 17 हो गई। अगली डेट पे आते हैं 17 के बाद 23, परचेज करे 500 एलबीएस आपने, ठीक है ना, 5 के हिसाब से, डेट क्या है जनवरी 23, 500 खरीदे 5 के हिसाब से, कितना आ जाएगा 2500, 30, 400, 1000, 500, 7.00, 6.00, 6.50 और 5.00, ठीक है, 210, 2400, 6500, 2500, ठीक है जी, कितना आ जाएगा ऐड करके सबको 6 2 8 10, 11610, 11610 हो जाएगा, 23 हो गई। अगली डेट पे आते हैं 23 के बाद 27, इशू करे 500 यूनिट्स, जनवरी 27, इशू करे कितने 500, तो 400 तो पहले ये वाले बेचे, पहले वाले, फिर 1000 में से लिए 100, रेट कितना आएगा 6, फिर रेट आएगा 6.50, अमाउंट कितना बनेगा पूरा 2400 का तो पूरा बन जाएगा, और ये बनेगा 650, बैलेंस कितना आ जाएगा 900, रेट आएगा 6.50, ठीक है, अमाउंट आएगा इसके अंदर फिर आपका, अच्छा जी 900 को 6.5 से मल्टीप्लाई करें कितनी कॉस्ट आ रही थी, कैलकुलेटर पे देखते हैं, 900 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 5850, तो यहाँ लिखा हमने 5850, ठीक है जी 900 की आ गए, उसके बाद क्या नेक्स्ट, फिर है 500, रेट कितना है
5.00 अमाउंट कितना बनेगा 2500 ऐड करेंगे दोनों को 5000 प्लस 2000 7 8350 8350 27 आ गया। अगली डेट कौन सी 31 एक्सेस मटेरियल फाउंड इन स्टॉक 80 कह रहा है स्टॉक में 80 यूनिट जो है ज्यादा फाउंड है ठीक है ना ज्यादा तो क्या करेंगे उसको रिटर्न करेंगे तो 80 रिटर्न होंगे। अब कौन सा मेथड अप्लाई होगा कौन से रिटर्न होंगे 80 यूनिट्स तो भाई यहां से तो सारे यूनिट चले गए ये 1200 थे ठीक है ना 300 बिके फिर 1000 बचे थे ठीक है फिर ये बिके तो बचे हुए कौन से उनमें से 80 रिटर्न करने जो बैलेंस पड़ा हुआ मेरे पास ठीक है ना 400 फिर उसके बाद फिर मैंने और परचेज करे फिर वो 400 भी बिक गए ठीक है ना बैलेंस इस तरह आ रहा है। अब ये तो स्टॉक बचा हुआ है ना मेरे पास ये रेट ये वाला है 6.5 17 वाला है और 23 वाला है ठीक है ना 17 वाले में से भी मैं ऑलरेडी 500 बेच चुका राइट और बचे कितने हैं 500 सॉरी 100 बेच चुका हूँ बचे कितने हैं 900 और 500 नए वाले तो अब 900 में से 80 में रिटर्न करूंगा किस में रिटर्न करूंगा 900 में से 80 में रिटर्न करूंगा ठीक है जब कुछ मेंशन नहीं हो तो आप क्या करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक पुराने वाले स्टॉक रिटर्न करते हैं जनवरी 31 ओके जी 80 वापस आएंगे रेट आएगा 6.50 मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाय 6.50 कितना है 520 तो यहाँ लिखा मैंने 520 ये हो रहा है रिटर्न इसको लिखेंगे ब्रैकेट में ठीक है जी बैलेंस कितना आ जाएगा 820 रेट आएगा 6.50 अमाउंट कितना आएगा 820 मल्टीप्लाई बाय 6.5 5330 तो यहाँ लिखूंगा मैं 5330 और दूसरा स्टॉक कौन सा आएगा 500 रेट आएगा 5 अमाउंट आएगा 2500 फिर दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7830 7830 ठीक है आगे आपका स्टॉक अब आएंगे जनवरी 31 एंडिंग स्टॉक लिखेंगे कितने 8 और 5 1320 यूनिट है और कॉस्ट है 7830 ये हमारा कंप्लीट हो गया फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सवाल इसको लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय लीफो ठीक है ना अगले सब पार्ट पे आते हैं अब लीफो में क्या करेंगे आप लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा सबसे पहले तो बैलेंस लिखिए ओपनिंग 300 रेट के मुताबिक 7 और 2100 आया परचेज करे 1200 6 के मुताबिक 7200 है तो एज इट इज आएगा 300 और 1200 हो गए। अब चूंकि आपने 500 यूनिट इशू करे प्रोडक्शन में तो 500 कौन से इशू होंगे 500 इशू होंगे आपके लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले यानी 1200 में से 500 जाएंगे रेट आएगा 6.00 मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट कितना आएगा 3000 ठीक है ना कितना अमाउंट आएगा 3000 और यहाँ जो बैलेंस आएगा 300 तो एज इट इज कॉपी होंगे और 1200 में से 500 के कितने बचे 700 रेट कितना है 7
इसका रेट कितना है 6। पहली वैल्यू तो एज इट इज सेम आ जाएगी, 7 इंटू 6 कितना आ जाएगा 4200। दोनों को ऐड करेंगे, 2100 प्लस 4200 6300 आ जाएगा। फिर आपने रिटर्न करा स्टॉक, तो रिटर्न की वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है ना, स्टोर से रिटर्न हो रहा है। अब आपने जो इशू किया है वो नीचे वाला इशू किया है, ऊपर वाला तो नहीं किया, तो रिटर्न भी नीचे वाला ही होगा। तो नीचे वाले का रेट कितना है आपका 6 है, तो 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना, 180 का रिटर्न हो जाएगा। यहाँ भी लिखूंगा ये 180, ये बैलेंस आ जाएगा। ओके भाई, और 300 700 एड्रेस कॉपी जाएंगे नीचे, टू 4200, रेट कितना आएगा 6, वही रेट आएगा। और दूसरे स्टॉक हम अलग शो करेंगे ताकि उसमें कोई खराबी थी ये पता चले, ठीक है ना। फिर 12 को आपने क्या किया 600 इशू करें, ठीक है, जब 600 इशू करें तो रेट 6 है और 3.3600 एज इट इज ये बनेगा, क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर नीचे वाले इशू होते हैं, ठीक है ना। ओके भाई, बैलेंस पे आएंगे, 30 एज इट इज आ जाएगा, 300 एज इट इज आ जाएगा, और 700 में से कितना है 600 गया तो 100 बचा, रेट आया 6, फिर आया 7, फिर आएगा वापस 6, बैलेंस 180, 300 का एज इट इज रेट आएगा, वो अमाउंट भी एज इट आएगा। अब 100 पे आते हैं, तो 100 बचे मतलब 6 कितना आ जाएगा 600, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 2880, 2880 या क्या 12 का। फिर आएंगे 17 पे, परचेज करें आपने, बैलेंस कॉपी करेंगे पहले, 30 300 100 1000 6 7 6 6.50, बैलेंस पे आते हैं 180 2100 600 6500, टोटल कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज करते हैं, 180 प्लस 2100 प्लस 600 प्लस 6500, 9380, तो क्या लिखेंगे 9380। फिर आपने 500 और खरीदे, 5 के हिसाब से 2500 बनेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा वैल्यू चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 30 300 100 1000 और 500, रेट आएगा 6 7 6 6.50 और 5, अमाउंट आया 180 2100 600 6500 और 2500, 9380 2,500 सिंपली ऐड करेंगे तो
इस डेट का बैलेंस आ जाएगा, 23 का क्या आ जाएगा बैलेंस। 9380 में 2500 ऐड करेंगे, 2500, 11880, 11880। उसके बाद फिर 27 को क्या हुआ आपने इशू किया, लीफो के मुताबिक कितना 500 इशू किया, तो नीचे वाले डायरेक्ट सिंपली इशू हो जाएगा 500, रेट आएगा 5, अमाउंट आएगा 2500, कितना बचेगा बैलेंस 30, 300, 100, 1000, रेट आएगा 6, 7, 6 और 6.50, अमाउंट कितना आएगा 180 एज इट इज, 100, 600 और 6500, ठीक है जी। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, इत्तेफाकन जो पिछले से पिछला फिगर था 500 फिगर थे 500 यूज करें तो 9380 एज इट इज आ जाएगा, यानी 17 जनवरी वाला एज इट इज बैलेंस आ जाएगा। फिर आपने 80 क्या करे रिटर्न करे, परचेजेस रिटर्न करे, अब बचे हुए कितने पड़े हुए आपके पास, जो रेट आपके पास ये भी पड़ा हुआ है ये भी पड़ा हुआ है, अब 80 आपने रिटर्न करना है, ठीक है ना। सबसे पुराना स्टॉक होता है वो आप रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। 80 रिटर्न करें तो पहले जो डिफेक्टिव है आप उसको रिटर्न करते हैं सीधा सीधा सा, राइट। नहीं एक्सेस स्टॉक की बात बोली ना, डिफेक्टिव नहीं का, मैंने अगर डिफेक्टिव बोलेगा तो डिफेक्टिव रिटर्न करेंगे, लिखा एक्सेस मटेरियल फाउंड इन स्टॉक, एक्सेस रिटर्न करना है, तो 30 का रिटर्न अभी कर भी नहीं रहे, उसका डिस्कशन हुआ भी नहीं है, एक्सेस रिटर्न हो रहा है, तो 80 रिटर्न हुआ 300 में से, रेट आएगा 7, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा इसका 80 मल्टीप्लाई बाय 7, 560, तो लिखेंगे 560, ठीक है जी। तो अब यूनिट कैसे आएंगे, 300 में से 80 गए कितने बचे 220, रेट आ गया 7, ठीक है जी। अब बाकी 30 भी तो एज आने थे, 30, रेट था उसका 6, तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 220 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, रेट है 6, 7, 6 और 6.50, 180, फिर 2100, नहीं 2100 नहीं है, रेट डिफरेंट हो रहा है ना, इसकी वैल्यू अलग आएगी, 220, 220 मल्टीप्लाई बाय 7, 1540, तो यहाँ जाएगा 1540, अच्छा जी। ये एज इट इज आ जाएगा 600 और ये 6500, टोटल करेंगे इसको 180 प्लस 1540 प्लस 600 प्लस 6500, 8820, 8820, ठीक है जी। ये क्या बैलेंस यहाँ लिखूंगा मैं 8820, यूनिट कितने हो गई 1350 हो रहे हैं। अच्छा जो फीफो में हमसे गलती हुई कि हमने ये किया कि 1320 लिखे ना, तो यहाँ 30 यूनिट्स हमने लिखे ही नहीं आगे, यहाँ पे 30 यूनिट्स भी आने हैं बैलेंस में, 30 यूनिट्स। फीफो वापस जाके सही करते हैं इसको, दो सौ दस,
तो 8350 में 210 और ऐड होंगे, 8350, 8450, 8550, 8560, 8560। ठीक है जी, यहाँ पे भी 30 और ऐड होंगे, रेट आएगा 7 और 210 और ऐड हो जाएंगे। 7830 में 210 ऐड करेंगे, 7930, 8040, 8040, ये हो जाएगा 8040। उसका बैलेंस बनेगा 1350 यूनिट्स। ये था फीफो वाला। अब लीफो वाले पे आता है, सिर्फ टोटल करना बाकी था हमारा। अब करेंगे टोटल, कितना हो जाएगा टोटल, 1350 यूनिट है बाय लीफो। ठीक है ना भाई। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच।